हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस ड्रामे के लास्ट पार्ट को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग पिम और एरिस से होती है, जिन्हें देखकर एरिस की मॉम बहुत ज़्यादा शॉक्ड थी। तभी मैम सारे गेस्टों से बोलता है, आपको इस ब्यूटीफुल कपल को कॉन्ग्रेचुलेशन विश करना चाहिए। फिर एरिस अपनी मॉम को शॉक देखकर उनसे कहती है, मॉम आई एम सॉरी, आप मुझसे गुस्सा तो नहीं होना। आपने तो कभी भी इस बारे में सोचा भी नहीं होगा। मैं आपको सैड नहीं होने देना चाहती थी, पर मुझे पिम के लिए भी बुरा लगता था। वो मेरी वजह से हमारे रिलेशन को किसी के सामने भी एक्सेप्ट नहीं करती थी। तो एरिस की मॉम उसे हक कर लेती है और उससे कहती है, मैं तुमसे गुस्सा नहीं हूँ, मैं तो अपने आप से गुस्सा हूँ कि मैंने अपनी बेटी की फीलिंग्स को नोटिस नहीं किया और कभी भी उसकी फीलिंग समझने की कोशिश नहीं की, और पिम और एरिस के रिलेशन को एक्सेप्ट कर लेती है। फिर वो पिम से बोलती है, पिम आई एम सॉरी, अब हम एक फैमिली नहीं बन सकते। पिम अपनी बेस्ट फ्रेंड से कहती है, तो मैं सॉरी बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, सॉरी तो मुझे बोलना चाहिए, ये सारी मेरी ही गलती है। हमने ही अपने बच्चों को एक ऐसे रिलेशन में बांधने की कोशिश की थी जिससे वो खुश नहीं थे। अब हम आर्ट को देखते हैं, जो व्यू को उनकी हेल्प करने के लिए थैंक यू बोलता है और व्यू को कुछ पैसे ट्रांसफ़र कर देता है। व्यू पैसे देखकर कहती है, ये सब क्या है? तो आर्ट कहता है, तुमने जो हमारी हेल्प की थी उसके लिए ये रिवॉर्ड है और ये पैसे मैं तुम्हारी हेल्प करने के लिए दे रहा हूँ। ये सब सुनकर व्यू रोने लगती है और कहती है, तुम्हारी नज़रों में मैं एक ऐसी पर्सन हूँ जो किसी की फीलिंग्स को यूज़ कर कर उससे कुछ ना कुछ कमाती है, और सारे पैसे आर्ट को वापस कर देती है और कहती है, आज तक तुमने जितने भी पैसे मुझे दिए थे मैंने उनमें से एक भी पैसे यूज़ नहीं किए, क्योंकि मैं तुम्हारी हेल्प अपने दिल से कर रही थी, पैसों के लिए नहीं। तो आर्ट कहता है, पर मैंने तुम्हारी हेल्प करने के लिए तुम्हें पैसे दिए थे। तो व्यू कहती है, मैंने तुमसे कभी तुम्हारी हेल्प मांगी जो तुमने मेरी हेल्प करी? और रोते हुए व्यू वहाँ से चली जाती है। व्यू रोते हुए जब अपने घर जाती है तो उसकी मॉम और सिस्टर उसे देखकर उसे कंसोल करती है। आर्ट भी व्यू को मनाने की बहुत कोशिश करता है और वो उसके पीछा करते करते उसके घर तक आ जाता है, पर व्यू उसकी एक भी बात नहीं सुनती और गेट लगाकर घर के अंदर चली जाती है। तो आर्ट गेट पर ही बैठ जाता है। वो व्यू का वेट करने लगता है, पर कुछ टाइम बाद उसकी सिस्टर घर के बाहर आती है और आर्ट से कहती है, अब तुम्हें घर जाना चाहिए, व्यू तुमसे बात नहीं करना चाहती। ये सब सुनकर आर्ट वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट डे आर्ट अपना प्रोजेक्ट जमा करता है तो उसके फादर उससे कहते हैं, मैंने नहीं सोचा था तुम इतने जल्दी ये सब फिनिश कर लोगे। तो आर्ट कहता है, इस टाइम मैं बिज़ी नहीं था, क्योंकि मेरी कोई केयर नहीं करता, मुझसे कोई बात नहीं करता, कोई मेरे साथ नहीं रहना चाहता। ये सब सुनकर उसके फादर उससे कहते हैं, क्यों, तुम्हें क्या हुआ? तो आर्ट उनसे कुछ नहीं कहता। तो उसके फादर उससे कहते हैं, इस टाइम मैं तुमसे एक प्रोफेसर की तरह नहीं बल्कि एक फादर की तरह पूछ रहा हूँ। अब हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। जब पिम आर्ट को बोर्डिंग स्कूल भेज रही थी तो वो आर्ट को भेजते ही रोने लगती है। ये सब दूर से आर्ट के फादर भी देख रहे थे और पिम के पास आकर पूछते हैं, जब तुम आर्ट को अपने आप से अलग ही नहीं कर पा रही हो तो तुम उसे बोर्डिंग स्कूल क्यों भेज रहे हो? तो पिम कहती है, मैंने जो भी डिसीज़न लिया वो बहुत सोच समझ के लिया, मैं उसका फ्यूचर बहुत ज़्यादा ब्राइट देखना चाहती हूँ और मुझे अब तुमसे कोई बात नहीं करनी। और ये कहकर पिम जाने लगती है। तो आर्ट के फादर उसे रोककर कहते हैं, मैं तुम्हारे डिसीज़न को एडमायर करता हूँ, मुझे पता है हमारा डिवोर्स हो गया है, पर कभी भी आर्ट को ऐसा महसूस मत होने देना कि वो इस दुनिया में अकेला है। ये सब सुनकर पिम वहाँ से चली जाती है। फ्लैशबैक ख़त्म होता है। आर्ट के फादर आर्ट से कहते हैं, तुम्हारी मॉम
और मेरा डिवोर्स हो चुका है, पर हम अभी भी तुम्हारे पेरेंट्स हैं। तुम्हें जब भी कोई प्रॉब्लम हो तुम मेरे पास आ सकते हो। और ये कहकर वो आर्ट को हक कर लेते हैं। तभी वहाँ पिम आ जाती है और कहती है, तुम मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे थे? मुझे तो लगा तुम अपनी गर्लफ्रेंड के साथ एक वेकेशन पे गए हो, क्योंकि कल से तुम अपने घर ही नहीं आए। ये सब सुनकर आर्ट सैड हो जाता है और कहता है, मॉम, मेरी वजह से हमारा रिलेशन ख़त्म हो गया। वो मुझसे नाराज़ है, मैंने उसकी फीलिंग्स को हर्ट कर दिया। तो पिम कहती है, तुम मुझसे सच्चा प्यार करते हो ना, तो मेरे साथ चलो। तुम सैड होकर भी क्या करोगे, तुम मेरे साथ चलो। और उसे वो अपने साथ व्यू के घर ले जाती है और आर्ट से कहती है, तुम मेरा कार में वेट करो, मैं व्यू से बात करके आती हूँ। आर्ट पिम को रोकने की बहुत कोशिश करता है, पर पिम व्यू के पास जाती है और उससे बात करने की कोशिश करती है। व्यू उसकी बात नहीं सुनती और वहाँ से जाने लगती है। तो पिम उसे रोकती है और कहती है, मेरी कंपनी में सभी को तुम्हारा वर्क बहुत ज़्यादा पसंद है, तो प्लीज़ मेरी कंपनी फिर से ज्वाइन कर लो। तो व्यू कहती है, आपकी कंपनी में सभी को मेरा वर्क पसंद है, पर क्या आपको मेरा वर्क पसंद है? पिम कहती है, मुझे भी तुम्हारा वर्क बहुत ज़्यादा पसंद है, तो क्या अब तुम मेरी कंपनी ज्वाइन करोगी? तो व्यू हाँ कर देती है। तभी पिम कहती है, एक बात और, मुझे नहीं पता तुम्हारे और आर्ट के बीच में क्या हुआ, पर मैं उसकी तरफ से तुमसे माफ़ी मांगती हूँ। वो बहुत ज़्यादा इनोसेंट है, उसने तुम्हारे साथ जो भी किया है वो किसी बुरी इंटेंशन से नहीं किया है। तभी उनके पास आर्ट आ जाता है। तो पिम व्यू से कहती है, अब तुम आर्ट का ख्याल रखना और तुम दोनों के बीच जो भी प्रॉब्लम है उन्हें सॉल्व कर लो। और ये कहकर पिम वहाँ से चली जाती है। आर्ट व्यू से कहता है, आई एम सॉरी, मैंने बस ये सब तुम्हारी हेल्प करने के लिए किया था। मुझे नहीं पता था मैं ये सब करूँगा तो तुम्हारी फीलिंग्स हर्ट हो जाएंगी। आई एम रियली सॉरी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। तो व्यू आर्ट से कहती है, हमने इतना सारा टाइम एक साथ स्पेंड किया, तुम उसे कैसे डिफ़ाइन करोगे? तो आर्ट कहता है, मुझे ये सब तो पता नहीं, पर मैं तुम्हें लाइक करता हूँ। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। जब भी तुम मेरे साथ रहती हो तो मुझे अकेला फील नहीं होता। ये सब सुनकर व्यू आर्ट को हक कर लेती है। नेक्स्ट सीन में हम व्यू और आर्ट को लाइब्रेरी में देखते हैं। आर्ट व्यू से कहता है, क्या तुम मेरे साथ डेट पर चलोगी? तो व्यू कहती है, तुम्हारी मॉम हमारे रिलेशन से ओके हैं। अगर वो हमारे रिलेशन को एक्सेप्ट करेंगी तभी हम खुश रहेंगे। तो आर्ट पिम को कॉल करने लगता है, पर पिम का कॉल नहीं लगता। तो आर्ट व्यू से कहता है, हम घर चलते हैं मॉम की परमिशन लेने के लिए। वो दोनों घर आ जाते हैं। इट और थम क्वान और नुअंग के साथ पिम को ढूंढते हैं, पर उन्हें पिम घर में कहीं नहीं मिलती। तो वो आर्ट को कॉल करने लगते हैं। आर्ट भी घर आकर उनसे पिम के बारे में पूछने लगता है। तो इट कहता है, अगर वो आर्ट के साथ नहीं है तो कहाँ गई? तभी वहाँ उनके घर की एक मेड आती है। वो उनसे पूछने लगते हैं। तो उनकी घर की मेड बोलती है, हम मार्केट से जब वापस आ रहे थे तो पिम ने ड्राइवर को कार हॉस्पिटल ले जाने के लिए कहा। वो सब डर जाते हैं और हॉस्पिटल जाते हैं। वो डॉक्टर से पिम के बारे में पूछते हैं। तो डॉक्टर उनसे कहता है, पिम हॉस्पिटल के बैक गार्डन में बैठी हैं। वो सब गार्डन में जाते हैं। पिम गार्डन में सैड बैठी थी और इट थम और आर्ट की पुरानी बातों को याद करके रोने लगती है। तभी वो तीनों पिम के पास आ जाते हैं। उन सबको देखकर पिम कहती है, तुम तीनों यहाँ क्या कर रहे हो? तो आर्ट कहता है, आप हमारा कॉल पिक नहीं कर रही थी और हमें पता चला आप हॉस्पिटल में हो, तो और हम क्या करते? हम बहुत डर गए थे तो यहाँ आपके पास आ गए। हम आपके लिए बहुत ज़्यादा वरीड थे। तो पिम कहती है, मैं अपना फ़ोन कार में भूल गई थी। तो इट कहता है, आप यहाँ क्या कर रही हो? पिम कहती है, जब भी मैं सैड होती हूँ, मुझे ब्रेक लेना होता है या अपने आप को रिलैक्स करना होता है, तो मैं
यहाँ आ जाती हूँ, क्योंकि ये प्लेस मेरे लिए बहुत ख़ास है। ये प्लेस मुझे तुम सबकी याद दिलाती है। तुम सबका बर्थ इसी हॉस्पिटल में हुआ था। जब भी मैं डिलीवरी के लिए इस हॉस्पिटल में आई, हमेशा अकेली आई, पर मुझे कभी भी अपने डिसीज़न पर रिग्रेट नहीं हुआ, क्योंकि मैं हॉस्पिटल आई तो अकेली थी, पर गई तुम्हारे साथ। ये सब सुनकर वो तीनों पिम को हक कर लेते हैं। तभी उनके पास व्यू आती है। व्यू को देखकर आर्ट पिम से कहता है, मॉम, व्यू ने मेरे साथ डेट पर जाने के लिए हाँ नहीं किया, क्योंकि उसे आपकी परमिशन चाहिए थी। तो पिम कहती है, अब तुम्हें मेरी परमिशन की क्या ज़रूरत, मैंने तो तुम्हारा रिलेशन एक्सेप्ट कर लिया ना। ये सब सुनकर आर्ट व्यू से कहता है, देखा, मैंने कहा था ना मॉम हमारे डेट के लिए हाँ कर देंगी, और उन्होंने वैसा ही किया। अब हम आर्ट और व्यू को मॉल में घूमते हुए देखते हैं। तभी उनके पास बैम आता है और कहता है, फिर से एक प्रॉब्लम हो गई है। तुम्हारी मॉम ने फिर से एक पार्टी होल्ड की है। इस बार वो ज़रूर किसी और के साथ तुम्हारी डेट फिक्स करना चाहती हैं। तभी आर्ट को इट और थम का कॉल आता है और वो दोनों कहते हैं उनके साथ साथ क्वान और नुअंग को भी मॉम ने इनविटेशन लेटर भेजा है। तभी व्यू कहती है, मेरे पास भी इनविटेशन लेटर आया है, क्या ये अच्छी बात है? और वो सब कुछ सोचने लगते हैं। वो सब पार्टी में जाते हैं, पर उन्हें कुछ समझ नहीं आता, क्योंकि पार्टी में कोई भी गेस्ट नहीं था। तभी पिम वहाँ आकर कहती है, ये हमारी फैमिली पार्टी है, हमें किसी और की ज़रूरत नहीं है। आज मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि मैं अपने बच्चों को खुश देखना चाहती हूँ, और मेरे बच्चे अब बहुत ज़्यादा खुश हैं। और आज से मेरे बच्चों का मतलब इट, थम और आर्ट से नहीं, क्वान, नुअंग और व्यू से भी है। आज से तुम तीनों हमारी फैमिली का एक पार्ट हो। ये सुनकर वो सब बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाते हैं और वो सब पार्टी करने लगते हैं। और यहीं पर हमारे इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने फ्रेंडों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय एंड टेक केयर।